समंदर शांत था, हवा ठंडी थी और ओरालिन एक छोटी सी सफ़ेद नाव नीले अनंत में धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। डेक पर खड़ा मोरिस दूर तक नजरें गड़ाकर होराइजन को देख रहा था। सामने सिर्फ पानी था। ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया का अंत यहीं कहीं होगा। पास ही मेरिलिन हल्की मुस्कान के साथ लॉगबुक में कुछ लिख रही थी। वो हमेशा कहती थी, जिंदगी एक सफ़र है मोरिस, अगर डर गए तो जी ही क्या लिया। मोरिस ने बस मुस्कुराकर सिर हिलाया। वो ज़्यादा बोलता नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ था, एक शांति, एक भरोसा कि जब तक मेरिलिन साथ है सब ठीक रहेगा। वो दोनों एक दूसरे के उलट थे। मोरिस शांत, सटीक, सोच समझकर कदम रखने वाला। मेरिलिन निडर, खुली हवा से आज़ाद और हर चीज़ में रोमांच ढूंढने वाली। दोनों का सपना था एक दिन अपने जहाज से पूरी दुनिया घूमना, किसी किनारे पर नहीं, किसी नक्शे पर नहीं, बस समंदर और वो दोनों। 1973 की शुरुआत थी। ठंडी सुबह में मोरिस और मेरिलिन ने अपना घर छोड़ा। नक्शे, रेडियो, खाना, पानी सब कुछ संभाल कर रखा गया था। उनकी छोटी याच ओराइलन अब उनका घर थी, उनका जहाज थी, उनका सपना थी। मेरिलिन ने मुस्कुराकर कहा, देखना मोरिस, ये सफर हमें हमेशा याद रहेगा। मोरिस ने तुरंत जवाब दिया, हाँ, पर यादों में तूफान नहीं चाहिए। दोनों हंस पड़े। दिन शांति से गुजरते रहे। सुबह वो दोनों डेक पर बैठकर कॉफी पीते, रात में तारे गिनते और बातें करते। मेरिलिन कहती, तुम्हें पता है मॉरिस, अगर कभी ये सफर खत्म हो गया तो मुझे सबसे ज्यादा इस सन्नाटे की याद आएगी। मोरिस मुस्कुराता, सन्नाटा नहीं, शांति, फर्क याद रखना। मेरिलिन अपनी नोटबुक में लिखती, समंदर की लहरें संगीत है, बस ध्यान से सुनो। लेकिन समंदर की यही लहरें कुछ हफ्तों बाद चीखों में बदलने वाली थी। आसमान साफ था, समंदर नीला था और हवा में एक सुकून था। याद सामान्य से ज़्यादा हिल रही थी। मोरिस ने नीचे झांककर नाव का ढांचा देखा। सब कुछ सामान्य लग रहा था। फिर अचानक एक कंपन हुआ, जैसे किसी विशाल चीज़ ने नीचे से नाव को छुआ हो। मेरिलिन ने घबराकर पूछा, क्या हुआ मॉरिस? मोरिस कुछ बोल पाता उससे पहले एक जोरदार टक्कर। नाव हिल गई, लकड़ी चरमराई और नीचे से गहराई में एक परछाई तैरती हुई गई। मोरिस की आवाज़ कांप रही थी। पहली टक्कर हल्की थी, लेकिन दूसरी इतनी भीषण थी कि ओरालिन का निचला हिस्सा टूटने लगा, पानी अंदर घुसने लगा। मेरिलिन चिल्लाई, मोरिस, पानी भर रहा है। मोरिस ने टूल उठाए, पंप चलाने की कोशिश की, लेकिन सब बेकार। कुछ ही मिनटों में उनका सपना, उनका घर समंदर में डूबने लगा। उन्होंने जल्दी जल्दी खाने, दवाइयाँ और कुछ ज़रूरी चीज़ें एक छोटी इन्फ्लेटेबल राफ्ट में डाल दी। और जब उन्होंने आखिरी बार पलटकर देखा, ओराइलन अब सिर्फ पानी के नीचे की परछाई थी। मेरिलिन के होंठ कांपने लगे। हम अब क्या करेंगे? मोरिस ने चारों ओर देखा, न कोई जहाज, न कोई तट, सिर्फ समंदर। हम बचेंगे किसी तरह। मोरिस ने उसका हाथ थाम कर कहा। रात का अंधेरा समंदर पर उतर आया था। लहरों की आवाज़ जैसे किसी जंगली जानवर की सांस हो। राफ्ट ऊपर नीचे हिल रही थी। मेरिलिन घुटनों को सीने से लगाए बैठी थी। उसके होंठ सूख रहे थे। आंखें हर लहर के साथ डर से चौड़ी हो जाती। नीचे से कभी कभी थप की आवाज़ आती, जैसे कोई राफ्ट को छूकर जा रहा हो। मोरिस ने धीरे से कहा, शार्क। मेरिलिन ने आंखें बंद कर ली। मोरिस ने उसका हाथ थामा। सुबह होगी और हम कुछ सोचेंगे। लेकिन उसके अपने शब्द भी उसके गले में फंस रहे थे। हर हल्की लहर के बाद राफ्ट डोलती और हर झटके के साथ उसके दिल की धड़कन बढ़ जाती। मेरिलिन ने धीमे से फुसफुसाया, अगर ये परत फट गई तो हम खत्म। मोरिस ने उसका हाथ थामा। जब तक मैं हूं कुछ नहीं होगा। और दोनों पूरी रात बस उस अंधेरे को देखते रहे, जहाँ न आसमान था न किनारा, बस डर। सुबह हुई तो आसमान नीला था, लेकिन सूरज जैसे दुश्मन बन चुका था। कुछ ही घंटों में उनकी त्वचा लाल पड़ गई थी, होंठ फट चुके थे और प्यास अब गले से नहीं दिमाग से चिपकने लगी थी। मेरिलिन ने बोतल खोली, पानी झांका, बस कुछ घूंट बाकी। वो बोली, हमें इसे राशन करना होगा, हर दिन सिर्फ 2 घूंट। मोरिस ने सिर झुका लिया। दोनों ने तय किया, चाहे प्यास कितनी भी लगे, हर दिन सिर्फ 2 घूंट पानी। मोरिस ने अपनी डायरी में लिखा, आज हमने तय किया कि हम प्यास से नहीं, उम्मीद से जिएंगे। दिन गुजरते गए, सूरज, लहरें, खामोशी और बीच में वो 2 इंसान। रात में जब हवा ठंडी होती तो दोनों आसमान को देखते और चुपचाप दुआ करते, कल शायद कोई जहाज दिख जाए। लेकिन हर सुबह वही अंधहीन पानी। खाना भी खत्म होने को था। उनके पास बस कुछ ही 3 बंद खाना बचा था।
पहली बार भूख ने उनकी बातों को छीन लिया। मेरलिन अब बोलती नहीं, बस दूर देखती रहती, जैसे होराइजन पर कोई जवाब छुपा हो। मॉरिस ने अपने पुराने टूल से एक कांटा बनाया। कई घंटे तक इंतजार करने के बाद आखिरकार पहली मछली फंसी। दोनों की आंखों में चमक लौट आई। मेरलिन ने कांपते हाथों से मछली पकड़ी और बोली, पकाएंगे कैसे मॉरिस? वो चुप रहा। फिर दोनों ने एक दूसरे को देखा और समझ गए। पहला निवाला निकलते वक्त मेरलिन को ऐसा लगा जैसे उल्टी होगी। फिर उसने आंखें बंद की और कहा, जिंदा रहना है तो करना होगा। धीरे धीरे उन्होंने कच्ची मछलियाँ खाना सीख लिया। कभी कभी कोई कछुआ पास आ जाता तो वो भी भगवान का तोहफा बन जाता। मेरलिन उसकी आंखों में देखती और फुसफुसाती, दोस्त, हमारी मजबूरी है। वो उसका खून पीते और अपनी प्यास बुझाते। उसे वो अमृत मानते थे। मेरलिन ने डायरी में लिखा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ज़िंदगी से इतना प्यार करूंगी कि खुद से नफरत हो जाएगी। एक रात अचानक समंदर का मिजाज बदल गया। काले बादल छा गए, लहरें पहाड़ों जैसी उठी और राफ्ट उनके बीच खिलौने की तरह उछलने लगी। बारिश, हवा, बिजली सब एक साथ टूट पड़ी। राफ्ट के नीचे शार्क और ऊपर तूफान, और बीच में वो दो जिंदगियां जो अब बस जिद से टिकी हुई थी। रात गुजरी, सुबह हुई तो आसमान साफ था, लेकिन दोनों टूट चुके थे। मेरलिन ने डायरी में लिखा, कल रात हमने अपनी मौत को अपनी आंखों से देखा और आज सुबह जिंदगी ने हमें माफ़ कर दिया। समंदर अब दुश्मन से ज़्यादा एक भ्रम बन चुका था। कभी मॉरिस को लगता कि दूर जहाज है, कभी मेरलिन कहती, देखो धुआं उठ रहा है। दोनों चिल्लाते, सिग्नल बनाते, लेकिन सामने सिर्फ होराइजन। मेरलिन को अक्सर आवाज़ें सुनाई देती, जैसे कोई उसे नाम लेकर बुला रहा हो। सुना, कोई है वहाँ। मॉरिस कुछ नहीं बोलता। वो जानता था ये प्यास और थकान का असर है। मॉरिस ने डायरी में लिखा, समंदर हमें खा नहीं रहा, धीरे धीरे निगल रहा है। कभी दोनों चुप रहते, कभी एक दूसरे से झगड़ पड़ते, कभी बस रोते, लेकिन हर बार अंत में मॉरिस उसका हाथ पकड़ लेता और कहता, जब तक तू सांस ले रही है मैं हार नहीं मानूंगा। अब दिन गिने जा रहे थे। 110, 111, 112। शरीर कमजोर, हड्डियां बाहर, आंखें धंस चुकी थी। एक दिन मॉरिस को तेज बुखार चढ़ा। मेरलिन ने उसका सिर अपनी गोद में रखा और कहा, तुम मुझे छोड़ नहीं सकते, हम वादा करके आए थे। मॉरिस बस मुस्कुराया। अगर मैं रुक गया तो तू आगे बढ़ना। मेरलिन ने सिर हिलाया। नहीं, हम या तो साथ जिएंगे या साथ मरेंगे। वो रात खामोश थी, जैसे मौत भी अब थक चुकी हो। अगली सुबह मेरलिन आधी बेहोश थी। मॉरिस की आंखें धुंधली हो चुकी थी। तभी होराइजन पर कुछ दिखा। पहले तो लगा ये कोई भ्रम है, लेकिन वो चीज़ पास आती गई। वो एक जहाज था। मॉरिस ने कांपते हाथों से आईने का टुकड़ा उठाया। सूरज की किरणें मोड़कर जहाज की ओर चमका दी। बार बार, जब तक किसी ने उन्हें देख नहीं लिया। जहाज मुड़ा, धीरे धीरे राफ्ट के पास आया। दोनों की आंखों से आंसू बह निकले। 118 दिनों के बाद समंदर ने उन्हें लौटा दिया। रेस्क्यू दल ने उन्हें उठाया। उनके शरीर हड्डियों के ढांचे थे, लेकिन आंखों में अब भी आग थी। वो लो जो न तूफान बुझा सका न समंदर। इंग्लैंड लौटने के बाद दुनिया ने उन्हें मिरेकल कपल कहा। मॉरिस और मेरलिन ने अपनी कहानी लिखी, 117 डेज एड्रिफ्ट। मेरलिन ने आखिरी पन्ने पर लिखा, समंदर ने हमें तोड़ा लेकिन हमें ख़त्म नहीं कर सका। मॉरिस और मेरलिन ने सिखाया, जब सब खत्म लगे तब भी आखिरी सांस तक लड़ना मत छोड़ो, क्योंकि चमत्कार उन्हीं के हिस्से आते हैं जो हार मानने से इनकार करते हैं।